नमो लोई सव्वसाहुनम्। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिनशासिनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम्। कुर्वन्तु नः मंगलम्। श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की देवाधिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की देवाधिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवाधिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की अहिंसा में परमो धर्म की परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य विमल सागर जी महाराज की रजत पुण्यतिथि महोत्सव 29 दिसंबर 2019 को बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जाएगी शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर पर। गुरु महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी ध्यानी ज्ञानी तपस्वी बड़े ही अलौकिक अद्वितीय साधु हैं। उनके समकक्ष न वर्तमान में कोई साधु थे न आज है। बड़े ही जिन्हें आचार्य परमिष्टि को कहा जाता है जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, ऐसे ही जिन शासन की उन्नति करने वाले महान साधु थे परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज बड़ा मार्मिक उपदेश दिया करते थे। हाँ, गुरु तो उपदेशी होते हैं, हित का उपदेश देने वाले होते हैं, धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं। एक साधु ने मेरे से पूछा, क्या माता जी पूज्य विमल सागर जी महाराज प्रवचन करते थे? प्रश्न बड़ा अटपटा लगा। मन में सोचा, क्या कह रहे महाराज? गुरु महाराज का प्रवचन क्या, उनका वचन ही प्रवचन था। उनका प्रत्येक वचन प्रवचन था। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट वचन। उनके प्रत्येक वचन प्रवचन थे। भव्य जीवों की शंकाओं का समाधान बहुत सरल सहज भाषा में करना उनका स्वभाव था। एक बार ऐसे एक महिला बैठी हुई थी। गुरु महाराज ने पूछा बड़े वात्सल्य भाव से, भाई ठीक तो हो? तो उसने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, अच्छा व्यापार है, पुत्र पौत्र पुत्रवधू संपदा, धर्म ध्यान भी बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, पर एक कमी है। सब कुछ है पर मन में शांति नहीं है। बस आप तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि शांति मन में प्राप्त हो। ये शांति कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय आप बताइए गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, सुन भाई, शांति कैसे प्राप्त होती है, आज तक के महान पुरुषों ने, तीर्थंकरों ने उस शांति को प्राप्त किया। कौन से उपाय से किया?
स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। सभी महान पुरुषों ने स्वदोष की शांति कर ही आत्म शांति को प्राप्त किया है। स्वदोष शांति, अपनी को भी तुम्हें भी शांति प्राप्त करनी है तो पहले अपने दोषों की शांति करनी होगी। अपने दोषों की शांति कब होगी? जब उन दोषों का शमन होगा। दोषों का शमन कब होगा? जब उन दोषों का बोध होगा। उन अपने दोषों का बोध कब होगा? जब अपन अपने दोषों का शोधन करेंगे। और अपने दोषों का शोधन कब होगा? जब हमारी अपने दोषों पर दृष्टि जाएगी। आज हमारी प्रकृति परदोष देखने की बनी हुई है। स्वदोष दृष्टि बनानी होगी, अपने दोषों पर दृष्टि जाएगी। एक बार में एक ही और दृष्टि जाएगी, या तो पर के दोषों पर दृष्टि डालो या फिर स्वदोषों की ओर दृष्टि डालो। जब स्वदोष देखने की प्रवृत्ति बना लोगे तो पर के दोषों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। अपने दोषों का शोध होगा, बोध होगा, तो अपन अपने दोषों को निकालने का प्रयास करेंगे। सभी महात्माओं ने क्या किया? पहले अपने दोषों का शमन किया, अपने अंदर जो दोष है उनको निकालने का प्रयास किया। आज हम क्या करते हैं? पर के दोषों पर दृष्टि देते हैं, पर को सुधारने की कोशिश करते हैं कि पर सुधर जाए। शांति प्राप्त करनी है तो अपने दोषों को देखने की आदत डालो। कैसे डालें? तो गुरु महाराज कहा करते थे, हमेशा ऐरी गैरी बातों से बचो। ऐरी गैरी बातों से बचोगे, स्वाध्याय में लगे रहोगे तो खोटे कर्मों का आश्रय नहीं होगा। अपन ने दीक्षा ली है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, काय के लिए छोड़ा? धर्म ध्यान के लिए छोड़ा, आत्म कल्याण के लिए छोड़ा। फिर दूसरों की बातों की ओर ध्यान क्यों जाए? तो पहले ऐरी गैरी बातें करना छोड़ो। ऐरी गैरी बातें छोड़ो, पर निंदा से नित मुँह मोड़ो। पर की निंदा करना छोड़ो। पर की निंदा कब नहीं होगी? जब दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। पर निंदा, दूसरों की निंदा नहीं करना। जिसको जिनवाणी में कहा है, पर दोष ढकिए। दूसरों के दोष भी दिख भी जाए तो उसको ढकने का प्रयास करना। पहली बात तो क्या है? दूसरों की दोषों की ओर अपनी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। और यदि दूसरे के दोष अपने को दिख गए हैं तो परदोष ढकने की आदत डालना चाहिए। दोषवादे च मौनम। सुनी सो अनसुनी कर दे, 100 हजारों में एक। देखी सो अनदेखी कर दे, 100 लाखों में एक। कोई सामने वाला दूसरे का दोष अपने को कह रहा हो और अपन ने सुन भी लिया है तो सुनी को अनसुनी करना, ये क्या है? हजारों में एक व्यक्ति के पास एक गुण पाया जाता है। और दूसरों के दोष अपने को दिखाई भी दिए हो तो देखी सो अनदेखी करे, 100 लाखों में एक। दूसरों के दोषों को देखने में भी अनदेखा हो जाना, ये गुण भी लाखों में एक में पाया जाता है। दूसरों के दोष सुनने के लिए हमें बहरा बन जाना चाहिए। दूसरों के दोष देखने में हमें अंधा बनना चाहिए। अपन कहते हैं ना, दोषवादे च मौनम। दूसरों के दोष कहने में मौन धारण करो। दूसरों के दोष को कहने में मूक हो जाओ। जिससे क्या होगा?
उपगुहन अंग का पालन होगा। अपने दोषों पर दृष्टि डालते हुए, अपने दोषों को निकालते हुए, जब अपने दोषों को निकालते रहोगे और दोषों को निकालने के बाद वे दोष पुनः अपने से न होवे, इसकी भी खबरदारी रखनी पड़ती है। जब एक एक दोष को तुम निकालते जाओगे तो एक दिन पूरे दोषों से खाली हो जाओगे, निर्दोष हो जाओगे। बस वही तो परमात्मा है। जो निर्दोष है वही परमात्मा है। परमात्मा यानी निर्दोष, निर्दोष यानी परमात्मा। परमात्मा के पास एक भी दोष नहीं है। वे गुणों के भंडार है। कैसे हुए गुणों के भंडार? उन्होंने यही तो कृति अपनाई थी कि वो दोषों को निकालते गए और सारे दोष एक दिन आत्मा से जब खाली हो गए तो वो भगवान बन गए। भक्तामृत स्तोत्र में अपन काव्य पढ़ते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपके पास एक भी दोष नहीं है। स्वप्न में भी दोष आपके पास झांककर नहीं देखते हैं। स्वप्न में भी दोष आपके पास नहीं फटकते हैं। इसमें क्या आश्चर्य? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके पास दोष क्यों नहीं है इसका कारण हमारे समझ में आया। मानतुंगा आचार्य देव कह रहे हैं कि भगवान, ये बात हमारे समझ में आई कि संसार में जितने भी लोग हैं वे सभी दोषों से भरे हुए हैं। दोष जिस जिस जीव के पास गया वे दोष क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मोह, ये सारे दोष हैं। ये दोष जिन जिन संसारी प्राणियों के पास गए कि आप हमें शरण दो, क्रोध आया उसने कहा आप हमें शरण दो, हिंसा आई उसने कहा आप हमें शरण दो, तो संसारी प्राणियों ने उन दोषों को अपने पास आश्रय दे दिया। बोले ठीक है, क्रोध तुम आए हो, मान तुम आए हो, मायाचारी तुम आई हो, लोभ तुम आए हो, हमें तो आपकी आवश्यकता थी, आपके बिना तो हमारा संसार ही नहीं चलेगा। तो संसारी जीवों ने उन दोषों को अपने पास स्थान दे दिया, आश्रय दे दिया। जब ये दोष भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा नहीं, आपका हमारे पास कोई काम नहीं है, आपको हम आश्रय नहीं दे सकते। भगवान ने क्रोध को आश्रय नहीं दिया, मान को आश्रय नहीं दिया, माया को आश्रय नहीं दिया, लोभ को आश्रय नहीं दिया, हिंसा को आश्रय नहीं दिया, किसी भी दोषों को अपने पास आश्रय नहीं दिया, अपने पास शरण नहीं दी, दोषों को नहीं अपनाया। तो वे दोष संसारी जीवों के पास गए तो संसारी जीवों ने उन्हें अपना लिया। तो दोषों ने देखा एक भगवान ने हमें शरण नहीं दी तो क्या हुआ, हमें शरण देने वाले संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे जीवों ने उनको शरण देने से उन दोषों के अंदर गर्व प्राप्त हो गया, उन्हें गर्व आ गया कि लो हमें तो शरण देने वाले बहुत है। फिर वो कभी भी स्वप्न में भी भगवान के पास नहीं आए। जब भगवान के पास नहीं आए तो भगवान को दोष छू भी नहीं सके, तो अपने आप भगवान दोषों से मुक्त हो गए, निर्दोष हो गए और संसारी जीवों ने उनको अपनाया। तो वे संसारी जीव दोषों के भंडार हुए और भगवान गुणों के भंडार हुए। तो यही तो अंतर है, भगवान यानी निर्दोष परमात्मा और संसारी यानी सदोष आत्मा। आत्मा शांति का यही उपाय है, हमेशा अपने दोषों की तरफ ध्यान दो,
अपने आत्मशुद्धि की तरफ ध्यान दो, अपने आत्मशुद्धि की तरफ लक्ष्य दोगे तो कभी भी दोषों को स्थान नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से आत्मशांति का उपाय गुरुदेव से प्राप्त हुआ। वह महिला भी बहुत प्रसन्न हुई कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात बताई है, हम आगे से हमारा यही प्रयास रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय।